तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकिला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जी में आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी जी महाराज अतिचारों का वर्णन कर रहे हैं। हमने 5 अणुव्रत में से 4 अणुव्रतों के अतिचार समझ लिए। आज 5वां अणुव्रत परिग्रह परिमाण व्रत के अतिचार समझेंगे और इसके बाद 3 गुणव्रत में पहला गुणव्रत दिग्व्रत के 5 अतिचार समझेंगे। श्लोक नंबर 187 में परिग्रह परिमाण व्रत के अतिचार बता रहे हैं, दोहराएंगे। वास्तु क्षेत्राष्टापद हिरण्य धन धान्य दास दासीनाम कुप्यस्य भेदयोरपि परिमाणातिक्रियाः पंच है खेत घर सोना चांदी धान्य धन दास दासियां वस्त्रादि की सीमा उल्लंघन दोष संग सीमा कहा। परिग्रह परिमाण में अपने पास जो भी परिग्रह है, पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, उनकी सीमा कर ली जाती है कि हम इतने से ज्यादा नहीं रखेंगे। अब इसमें अतिचार किस प्रकार होते हैं, तो 5 अतिचार बताने के लिए परिग्रह के पदार्थों को, वस्तुओं को 5 भागों में बांट दिया गया है और उनकी सीमा का उल्लंघन करना उसे अतिचार कहा गया है। तो पहले भाग में रखा है क्षेत्र वास्तु। वास्तु और क्षेत्र, वास्तु और क्षेत्र का मतलब घर और भूमि। वास्तु माने होता है घर, मकान, दुकान, ये सारे वास्तु कहलाते हैं और क्षेत्र का मतलब होता है खेत वगैरह। तो जमीन, खाली जमीन है, खेत है, ये क्षेत्र कहलाते हैं। तो वास्तु और क्षेत्र को एक श्रेणी में रखा गया। तो ये पहला अतिचार हो गया, माने वास्तु और क्षेत्र माने घर, दुकान या जमीन वगैरह की जो पहले सीमा की है कि हम इतना रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे, उससे मर्यादा बढ़ा लेना या उस परिमाण का उल्लंघन कर देना। दूसरे अतिचार में रखा अष्टापद हिरण्य, माने सोना चांदी, सोने चांदी से संबंधित अन्य भी हीरे मोती वगैरह जो भी संपत्ति है, ये सब इसी वर्ग में आ जाएंगे। तो इनका सोना चांदी हीरा मोती वगैरह का जो मर्यादा की है उसका उल्लंघन करना, ये दूसरा अतिचार कहलाएगा। इसके बाद तीसरे भाग में रखा धन धान्य। तो धन से मतलब होता है पशुधन। पहले पूर्व काल में पशुधन को ही धन माना जाता था। गोधन, गजधन, बाजधन इस प्रकार का वर्णन आता है। तो ये सब पशु धन कहलाते थे। और धान्य से मतलब होता है अनाज। तो गेहूं, चावल वगैरह ये धान्य कहलाते हैं। तो धन और धान्य की जो मर्यादा की है उस मर्यादा का उल्लंघन करना, यह तीसरा अतिचार कहलाएगा। चौथे अतिचार में दास दासी। तो दास दासी में नौकर चाकर सेवक जो लोग हैं वे सब इसमें आ जाएंगे। तो इनकी मर्यादा पहले कर ली है कि हम इतने रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे। और इससे अगर ज्यादा रखते हैं, इसी को दूसरे रूप में द्विपद और चतुष्पद के रूप में भी आता है। तो जैसे कोई सवारी वगैरह के लिए कोई ने घोड़ा रखा है, हाथी रखा है, ऊंट रखा है। आजकल तो ये सब नहीं होते हैं। आजकल अब इनकी जगह पे कार या 2 पहिया में स्कूटर, मोटरसाइकिल, बाइक वगैरह ये चीजें आ जाती हैं। तो दास दासी में ये सारे आ जाएंगे। इनकी मर्यादा का उल्लंघन करना। और चौथे अतिचार में कुप्यस्य। कुप्य माने होता है वस्त्र, और इसी के साथ में भांड भी
आता है, इसमें नहीं दिया है, अन्य जगह आया है। तो भांड होते हैं बर्तन, तो वस्त्र बर्तन वगैरह ये इनकी जो मर्यादा की है पूर्व में, उसका उल्लंघन करना। तो इस तरह 5 हो जाते हैं वर्ग, तो ये 5 अतिचार कहलाते हैं। ये परिग्रह परिमाण व्रत के परिमाणातिक्रिया पंच, ये 5 अतिचार हैं। श्लोक दोहराते हैं। वास्तु क्षेत्राष्टापद हिरण्य धन धान्य दास दासीनां कोप्यस्य भेदयोरपि परिमाणातिक्रिया पंच। इस तरह परिग्रह परिमाण व्रत के 5 अतिचार वर्णन के साथ अणुव्रतों के अतिचार का वर्णन पूरा हो गया। अब 7 शील में प्रथम शील जो 3 गुण व्रत का प्रथम गुण व्रत है वह दिग्व्रत है, उसके अतिचार बता रहे हैं। श्लोक नंबर 188 दोहराएंगे। ऊर्ध्वमतस्तातिर्यग् व्यतिक्रमाः क्षेत्रवृद्धिराधानम् स्मृत्यन्तरस्य गदिताः पंचेति प्रथमशीलस्य ऊर्ध्वतिर्यज्ञ अधवृत्तिक्रम क्षेत्रवृद्धि विस्मरण प्रथम दिग्व्रत शील के ये 5 दोष करो त्यजन। प्रथम दिग्व्रत शील के माने 7 शील में ये पहला शील है जिसे दिग्व्रत कहते हैं। 7 शील के जो 7 भेद हैं उसे 2 भागों में बांटा गया है मूल में, गुणव्रत और शिक्षा व्रत। तो जो गुणव्रत में 3 भेद हैं उनमें पहला भेद है, इस तरह शील का प्रथम भेद हो जाता है दिग्व्रत। तो दिग्व्रत में क्या होता है, 10 दिशाओं की मर्यादा की जाती है और जीवन पर्यंत के लिए की जाती है कि हम इस दिशा में जीवन पर्यंत इतनी दूरी तक जाएंगे, इसके आगे कभी भी नहीं जाएंगे। ऐसी मर्यादा जिसने कर ली है, अब इसमें अतिचार किस प्रकार लगते हैं वो बात यहाँ बताई जा रही है। तो ऊर्ध्व मदस्ता तिर्यक व्यतिक्रमा है। व्यतिक्रमा माने मर्यादा के बाहर जाना। तो कहाँ कहाँ की मर्यादा के बाहर? ऊर्ध्व माने ऊपर की मर्यादा। ऊर्ध्व दिशा में हमने जो मर्यादा की है कि हम इतनी ऊंचाई तक जाएंगे, उतनी ऊंचाई से और अधिक ऊपर कोई जाता है तो वह उस मर्यादा से बाहर चला गया, अतिचार हो गया। इसके बाद ऊर्ध्वम अधस्ता माने अधा माने नीचे, अधोलोक में जो सामान्य जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, इस पृथ्वी से नीचे जाने की मर्यादा। जैसे कोई खान वगैरह में जमीन के नीचे खुदाई होती है और उसमें खदान रहती है, तो जो लोग उसमें कुछ काम करते हैं वो उसमें जाते हैं। कुएं वगैरह में कभी उतरना पड़ सकता है किसी कारणवश, तो इस तरह से नीचे जाने का योग बनता है। तो जो मर्यादा कर ली है उतनी मर्यादा से अगर ज्यादा नीचे कोई जाता है तो ये अतिचार उसका हो जाएगा। इसके बाद है त्रियग। त्रियग का मतलब है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और चारों विदिशाएं, कोने। इस तरह से 8 जो दिशा विदिशा हैं ये त्रियग कहलाते हैं। तो त्रियग व्यतिक्रमा माने त्रियग में जो मर्यादा की है सभी दिशाओं की विदिशाओं की, उस मर्यादा से बाहर चले जाना। 3 अतिचार हो गए। पहला हो गया ऊर्ध्व दिशा में, दूसरा हो गया अधो दिशा में, तीसरा हो गया त्रियग दिशाओं में, और चौथा अतिचार है क्षेत्र वृद्धि। परिणाम किया हुआ जो क्षेत्र है उसकी लोभ आदि के वश वृद्धि करना। किसी कारणवश जैसे कोई ने मर्यादा की है कि हम पूर्व दिशा में 100 किलोमीटर जाएंगे या 1000 किलोमीटर जाएंगे, या कोई स्थान से तय किया है कि पूर्व दिशा में हम इस शहर तक, नगर तक या इस नदी तक, पर्वत तक जाएंगे। और इसी तरह पश्चिम दिशा में किया है
कि हम इस स्थान तक जाएंगे या इतने किलोमीटर या मील तक जाएंगे। अब किसी कारणवश उसका व्यापार वगैरह है या कोई अन्य कार्य है या रिश्तेदारी है या कोई सामान मंगाना भेजना है, तो उसने क्या किया कि पूर्व की मर्यादा को थोड़ा कम कर दिया और उतनी मर्यादा पश्चिम में बढ़ा दी। और ये समझ लिया कि हमारा क्षेत्र तो बराबर ही है ना, जैसे 100 किलोमीटर पूर्व में जाना था, 100 पश्चिम में जाना था अपने स्थान से, नियत स्थान से। तो इस तरह 200 किलोमीटर दोनों हाथ फैलाएं ऐसे तो 200। अब इस हाथ को थोड़ा कम कर लिया, इसको थोड़ा बढ़ा दिया तो रहा तो 200, ऐसा सोच करके। लेकिन उसने पूर्व में कम कर लिया और पश्चिम में बढ़ा दिया, तो पश्चिम की जो मर्यादा की थी उसका उल्लंघन हो गया। तो ये क्षेत्र वृद्धि कहलाएगा। इस तरह से क्षेत्र वृद्धि कर ली और वो अपने आप में संतुष्ट हो गया कि हमने बढ़ाया कहाँ है, हमारा तो 200 ही किलोमीटर है ना, या 1000 था दोनों ओर, तो 2000। इस तरह से इसे कहेंगे क्षेत्र वृद्धि नाम का अतिचार। और अंतिम है स्मृत्यंतरस्य। स्मृति अंतर, अंतरस्य माने स्मृति के अलावा क्षेत्र की मर्यादा आधानम धारण करना, अर्थात मर्यादा को भूल जाना। हमने क्या मर्यादा की है याद ही नहीं है। अब जिसे याद ही नहीं है कितनी मर्यादा की है, तो वो जा रहा है, तो जब याद ही नहीं है तो वो कैसे अपनी मर्यादा में रहेगा। कभी भी बाहर जा सकता है, और मान लो बाहर नहीं भी गया है, अंदर भी है मर्यादा के, किंतु उसे मर्यादा याद नहीं है हमने कहाँ तक की मर्यादा की थी, तो ये अतिचार कहलाएगा। क्योंकि वह कभी भी अपनी मर्यादा के बाहर जा सकता है, जब उसे याद ही नहीं है तो वो कैसे पालन करेगा। इसलिए मर्यादा को भूल जाना भी अतिचार कहलाता है। इस प्रकार ये प्रथम शील अर्थात दिग्व्रत के 5 अतिचार कहे गए हैं। इस प्रकार आज की पढ़ाई का कार्य यहाँ पूर्ण होता है। श्लोक दोहरा लेते हैं। ऊर्ध्वमदस्ता तिर्यग् व्यतिक्रमाः क्षेत्र वृद्धिराधानम् स्मृत्यन्तरस्य गदिताः पंचेति प्रथम शीलस्य। आज की पढ़ाई यहाँ पूर्ण होती है। अब आप अपने प्रश्न जिज्ञासा आदि समाधान कर लें।